फिर से एक बार आपको स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो वीडियोस है वो है मरने के बाद हम मैयत को गुस्ल कैसे दें। और आज हम इसी वीडियोस पे देखेंगे और सीखेंगे भी, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। चलो वीडियोस पे फोकस करो। अब ये भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। अब हम इनके बाजू ऊपर करके ये देखें इनका हम अब हमने कमीज उतार ली है। देखिए कमीज उतारी है, उनका बदन बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन नाफ से जो नाफ का हिस्सा है वो हमने छुपाया हुआ है। अब हमने मस्जिद की शलवार वगैरह या जो भी उसने तहमद पहना हुआ है उसको उतारना है। तो सतर का ख्याल करते हुए एक हाथ से उसने नाला वगैरह पहना उसको खोला जाए और फिर पाँव की जानिब से पर्दे का खास तौर पर एहतियात करते हुए उनको थोड़ा सा ऐसे हरकत देकर, मस्जिद को थोड़ी सी हरकत देकर आसानी के साथ उनके इस तरह कपड़े जो है वो उतार लेने हैं। यानी कि इस तरह हमने उनका जो शलवार या जो भी चीज पहनी हुई है उसको उतार लेना है। अब मस्जिद को जब हमने गुस्ल देना है, गुस्ल देते वक्त सबसे पहले क्या करना है, इस्तिंजा करवाना है। मस्जिद को इस्तिंजा करवाना ही सबसे ज्यादा अहम काम होता है जो इंसान को मुश्किल लगता है। मस्जिद को इस्तिंजा करवाते वक्त इंसान को अपने हाथ पर कोई गुथली वगैरह जो सिलाई की होती है वो कपड़ा हाथ पे चढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कपड़ा तो मौजूद नहीं, हम उसकी जगह अपने हाथ पर ये शापर वगैरह चढ़ा लेते हैं। अगर किसी के पास इस तरह गुथली वगैरह ना हो वो हाथ पर इस तरह शापर चढ़ाए और फिर उसके बाद मस्जिद की एक तरफ से इस तरह थोड़ी सी टांग ऊपर करनी है और फिर उस कपड़े को उठाना है। गुस्ल देने वाले ने भी उसकी सदर की तरफ नहीं देखना। अब एक आदमी क्या करेगा, एक आदमी इधर से कपड़ा उठाकर, अब एक आदमी इधर से कपड़ा मतलब उठाए, नजर भी इतना नहीं देनी उठाना है ना अपनी नजर पड़े ना किसी गैर की पड़े। एक आदमी पानी बहाए, अब आपने इनकी सतह पर, आप इनकी सतह पर पानी बहाएं, थोड़ा साथ आगे लेते हैं। इनकी सदर पर पानी बहाना है लेकिन सदर की तरफ देखना नहीं। अब दूसरा आदमी अपने बाएं हाथ पर इस तरह वो गुथली या कोई चीज चढ़ाएगा, मस्जिद के इस तरह एक तरफ ऊपर करेगा, उसको थोड़ी सी इस तरह हरकत करके ताकि उसका हाथ जो है वो मस्जिद की शर्मगाह तक अच्छी तरह पहुंच जाए। ऊपर से पानी डालते जाए और नीचे से उसको अच्छी तरह इस्तिंजा वगैरह करा दे। जब हमने मस्जिद को इस तरह इस्तिंजा करवा दिया तो हाथ से हमने गुथली को उतार लेना है। अब सबसे पहले अमल हमने मस्जिद को वुजू करवाना है। अब आप पानी लेकर इधर आए और वुजू करने में सबसे पहले हाथ धोए जाते हैं। जब हम वुजू करते हैं सबसे पहले हाथ धोते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम सबसे पहले मस्जिद के हाथ धोएंगे। पहले दायां हाथ धो लिया, अब इधर, अब फिर हमने बायां हाथ धोना है। जब हमने इस तरह बाएं हाथ को भी धो लिया, फिर उसके बाद हमने रुई को इस तरह गीला किया जाएगा। पानी बहाएं, ये पानी फर्ज करे बहा दिया और उसके बाद इसको वट्टी बनाकर थोड़ा सा इसको इस तरह तर करना है। और तर करने के बाद हमने इस तरह मस्जिद के होंठ पर हाथ रखकर जहां तक मुमकिन हो सके हमने इसको दांतों पर जहां तक आसानी से हो सके 2-3 रुई लेकर हमने उसके मुंह को अच्छी तरह साफ करना है। और फिर इसके बाद जब हमने कर लिया, फिर उसके बाद हमने एक और रुई लेनी है, उसको अच्छी तरह तर करना है। तर करने के बाद हमने उसको इस तरह चीज बना लेनी है। फिर उसको तर करके फिर उनके नाक में हमने इस तरह अच्छी तरह फेरना है ताकि नाक के अंदर भी कोई किसी तरह की रीठ वगैरह है जहां तक मुमकिन हो सके उसको भी साफ कर दिया जाए। मस्जिद को इस तरह पुली की जगह हमने उनके दांत साफ कर दिए, नाक के अंदर भी इस तरह रुई के साथ तर करके उसको फेर दिया। फिर हमने इनका चेहरा धोना है और चेहरे धोने से पहले बसा औकात ऐसा होता है कि मस्जिद का मुंह खुला रह जाता है। अगर हम इस तरह करेंगे तो हो सकता है कि नाक में पानी चला जाए, उनके मुंह में पानी चला जाए। तो हमने क्या करना है, अगर कैफियत ऐसी है तो फिर उनका मुंह खुला हुआ है, बंद नहीं हो रहा, तो आपने उनके मुंह पर इस तरह फर्ज करे कि रुई रख लेनी है। ये हमने उसके मुंह के ऊपर रुई रख ली और हमने उसके ये नाक में भी हमने इस तरह सुराखों में हल्की सी रुई रख लेनी है ताकि पानी ना जाए। अब सबसे पहले हमने मस्जिद का चेहरा धोना है। जब हमने इस तरह मस्जिद का अच्छी तरह पूरा चेहरा धो लिया, पूरा चेहरा धोने के बाद हमने दोनों बाजुओं को धोना है। पहले हमने दायां बाजू भी धो लिया, फिर अब हम बायां बाजू धोएंगे। अब हमने बायां बाजू भी अच्छी तरह धो लिया। अब हाथ तर करके मस्जिद के सर पर हम मसा करेंगे, इस तरह मसा कर दिया और गर्दन पे भी हमने हाथ फेर दिया। अब ये हमने वुजू करवा दिया है और कान में भी हमने यानी कि उंगलियों को तर करके अच्छी तरह कान के अंदर भी पानी बहाना है,
क्योंकि जब गुस्ल करना है तो एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। जब हमने इस तरह कान के अंदर भी सारी जगह को अच्छी तरह धो दिया, धोने के बाद कोशिश करें कि जो कान के सुराख हैं उन सुराखों के अंदर भी छोटी छोटी रुई रख लें, ताकि कान के सुराखों के जरिए पानी अंदर ना जाए, क्योंकि पानी अंदर चला जाएगा फिर जब हम बच्चे को कफन पहनाएंगे वो पानी बाहर निकलेगा, नाक के जरिए, कान के जरिए या मुंह के जरिए, और कफन जो है वो पानी की वजह से तर हो जाएगा। गोया कि हमने उनको वुजू करवा लिया। अब रह गए पाँव धोने, तो पाँव धोने को हम छोड़ देंगे, या फर्ज करें हम पाँव भी धो लेते हैं, लेकिन पाँव को आखिर पे धोया जाता है। अब हम मस्जिद के पाँव वगैरह धोएंगे। ये हमने पाँव वगैरह धो लिए। जब हमने इस तरह दोनों पाँव को अच्छी तरह धो लिया, इसके बाद हमने इसको गुस्ल दिलाना है, ठीक है ना। अब हमने मस्जिद को गुस्ल देना, गुस्ल देने की इब्तिदा करनी है। गुस्ल देने की इब्तिदा करते वक्त सबसे पहले हमने मस्जिद का सर धोना है। अब पानी बहाएं, ये फर्ज करे पानी बहा रहे हैं, ये शापर है, ये इसको फर्ज करे साबन है, इसके साथ हमने उनके अच्छी तरह सर को अच्छी तरह धोना है, ताकि इस तरह सर को आके सर को हाथ रखें, ठीक है। एक आदमी सर को इस तरह हल्का सा उठा ले और अगर जितना मुमकिन हो सके उठाएं, ठीक है ना। इस तरह पानी बहाते जाए और उनके सर को अच्छी तरह धो लें। अच्छी तरह जब हमने सर को धो लिया, साबुन लगाने के बाद फिर हमने अच्छी तरह पानी बहाना है। ये फर्ज करें कि अच्छी तरह पानी बहा लिया, सर मुकम्मल अच्छी तरह धो लिया है। अब मस्जिद के हमने दाएं कंधे पर पानी बहाना है, यानी कि दाईं तरफ आगे भी और पीछे भी। अब हमने कैसे उसके दाईं तरफ पानी बहाना है, अब दो आदमी पकड़कर, पाँव की तरफ से पकड़कर और एक कंधे की तरफ से पकड़कर मस्जिद को बाईं करवट करेंगे। आप अब देखें ये, ठीक है, आप ऐसे रखें आपने। अब ये देखें इन्होंने मस्जिद को इस तरह पकड़ा हुआ है और ये पानी अब ये देखें मस्जिद को दाईं करवट कर लिया है। अब इनके इधर पानी बहाएं, ये पानी बहा रहे हैं। अच्छी तरह इनके हमने हाथ वगैरह मारना है, सतह का एहतियात करना है, वो ना खुले। इस तरह दाईं तरफ अच्छी तरह बहा दिया। अब इधर कपड़े के नीचे भी पानी बहाएं अच्छी तरह। हमने ये गोया के आधी कमर पीछे अच्छी तरह इनके नीचे पीठ तक अच्छी तरह धुल जाए, इस तरह पानी बहा दिया। फिर अच्छी तरह हमने साबुन लगाना है। फिर इसको मस्जिद को इस तरह हमने बिल्कुल अपनी हालत पर सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद फिर हमने जब देखा पानी बहा दिया, फिर साबुन लगाना है। साबुन लगाने के बाद फिर हमने अच्छी तरह पानी बहाना है। गोया के ये दाएं तरफ जो है ये अच्छी तरह धुल चुकी है। अब हम आगे मस्जिद के बाईं तरफ, दाईं तरफ तो हमने धो ली, अब मस्जिद के बाईं तरफ को हमने धोना है। अब आपने इनको दाईं तरफ करना है, करवट देनी है। अब हमने इनको दाईं तरफ करवट दे दी। ये खास तौर पे सतह का एहतियात करनी है, पानी बहाते जाए। ये पानी भाई बहा रहे हैं, एक आदमी हाथ मारता जाए। जब देखा पानी बहा लिया, फिर अच्छी तरह साबुन वगैरह लगा ले, ताकि एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क ना रह जाए। अब इनकी ये कमर भी अच्छी तरह हमने धो ली है। अब इनको अपनी हालत पे सीधा कर दिया जाए। जब इनको हमने बिल्कुल सीधा कर दिया, गोया के गुस्ल करते वक्त हमने इनका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अच्छी तरह धो लिया है। अब हमने इसके ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह गुस्ल दे दिया है। अब पाँव और अब दोनों टांगों का मसला है, अब उनको भी इसी तरीके से। अब हमने मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से को गुस्ल दे दिया है। अब नीचे वाले हिस्से को गुस्ल देना है। पहले हमने इस तरह दाईं तरफ पानी बहाना है। ये देखें, कपड़ा उठाकर नजर ना अपनी पड़े ना उनकी पड़े, अच्छी तरह उनके जिस्म को अच्छी तरह हमने ये नाफ से लेकर ये पाँव तक अच्छी तरह हमने इनकी थोड़ा सा टांग को हरकत देकर थोड़ी सी करवट दिलाकर हमने इनको अच्छी तरह इधर से मलना है, पानी बहाना है। दाईं तरफ कर लिया। फिर अब हमने बाईं तरफ भी इसी तरह पानी बहाना है। ये एक आदमी पानी बहाएगा, दूसरा आदमी हाथ उस पूरे जिस्म पर हाथ फेरेगा, फिर साबुन लगाएगा, फिर दोबारा पानी मारेंगे। तो इस तरह मस्जिद को जो है वो मुकम्मल गुस्ल का तरीका हो जाएगा। और जब अच्छी तरह मुकम्मल गुस्ल दे दिया, गुस्ल देने के बाद हमने मस्जिद को कंधों से पकड़कर कुछ उठाना है। आपने इधर कंधों से पकड़कर इनको थोड़ा सा बिठाना है, जहां तक मुमकिन मस्जिद का जिस्म जहां तक मुमकिन हो सके इजाजत है, ज्यादा जोर नहीं लगाना। जहां तक मुमकिन हो सके हमने मस्जिद को गुस्ल देने के बाद इस तरह उनका सर ऊपर करना है और मस्जिद के पेट पर इस तरह कपड़ा उठाकर हमने जरा थोड़ा सा दबाव के साथ हाथ फेरना है, ताकि किसी तरह की गैस हो, कोई भी पखाना या कोई भी नजस वगैरह चीज हो वो अच्छी तरह पखाने के रास्ते से निकल जाए। इस तरह अब हमने हाथ फेर दिया है। अब इनको लेटा दिया जाए। अब लेटा दिया गया, मुकम्मल गुस्ल दे दिया गया है। अब फिर दोबारा हमने मस्जिद को एक मर्तबा एहतियातन इस्तिंजा करवाना है।
अगर कोई नजस चीज निकली है उसको धो देना है। उसके धोने की वजह अगर निकली है तो हमें दोबारा गुस्ल की जरूरत नहीं। हाँ, सिर्फ जो नजस चीज अगर नहीं निकली तो फातिहा, अगर निकल आई है तो उसको धो देना है ताकि मैयत को कफन पहनाया जाए और कफन को किसी तरह की गंदगी ना लगे। अब देखें कि हमने एक मरतबा फिर दोबारा हमने उनको इस्तिंजा करवाना है। इस तरह उनकी टांग उठाकर उनको इस तरह बाएं हाथ के साथ अपने हाथ पर शापर चढ़ाकर, कोई गुथली वगैरह चढ़ाकर हमने उनके अच्छी तरह इस्तिंजा करवा देना है। इस्तिंजा करवाने के बाद हमने अगर मुनासिब समझ लें तो कोई ऐसा कपड़ा हो जाए कि जिसकी वजह से उनके जिस्म पर अगर पानी के ज्यादा। यकीनन आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आई होगी कि जो मरने के बाद जो गुस्ल हम देते हैं किस तरीके से देते हैं। तो मेरी कोशिश इस वीडियोस का मतलब दिखाने का, लोगों तक ये शेयर करने का ये मतलब है कि हम लोग हर आदमी जब भी हमारे घर में इंतकाल होता है तो हम हर आदमी हम सीखे कि हमें गुस्ल कैसे देना चाहिए मैयत को। और क्योंकि ये इस्लाम में भी ये लिखा हुआ है कि घर का ही आदमी अगर घर के आदमी को गुस्ल दे तो वो बेहतर है। बहुत सारे मसले होते हैं, मतलब बहुत सारे राज होते हैं जो कि आपका परिवार ही आपको उसको छुपा सकता है। बाहर वाला लीक मतलब राज बोल भी सकता है। देखो मरने के बाद वो क्या हालत हो आदमी को ये अल्लाह ही जानता बेहतर। तो हमें इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए हमेशा कि हमें जितने भी चाहे जिंदगी में जो भी काम करना है या मरने के बाद जो मरने मैयत को या कब्र में उतारना या कब्र कैसे खोदना, हर चीज को हमें प्रैक्टिकली सीखना चाहिए। और कागजू देखिए, आज आप वीडियोस के जरिए जो मेरे नाजरीन देखते वो सीख उन्हें पता तो लग गया होगा, लेकिन आपने कोशिश करना है अपने आसपास के जो मस्जिद जाना है, इमाम साहब के पास जाना है, सीखना है इस चीज को और दूसरों तक इन बातों को पहुंचाना है। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाना है। और मेरे इस वीडियो से बहुत सारे किस्म के वीडियोस में लाता हूँ, हर तरह के वीडियोस लाता हूँ मैं, मेरा एक टॉपिक नहीं है। और मेरा कोशिश होता है कि हर अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँच जाए, चाहे खराब चीज़ अच्छी चीज़, हर चीज़ पे मैं नज़र रखता हूँ। खुदा हाफिज, अपना ख्याल।